यदि 8 दिन में जिला परिषद शिक्षा विभाग में दी गई शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। आजाद क्रांति सेना संस्थापक नागेश दुबे। आजाद क्रांति सेना के संस्थापक नागेश दुबे ने 5 अगस्त को शाम 7 बजे होटल रिया इंपेरियल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लगाए गंभीर आरोप। जिला परिषद के शिक्षण विभाग में हो रही अनियमितता पर आरोप लगाते हुए कहा कि माहिती अधिकार में आवेदन करने के बाद भी जानकारी नहीं मिलना। यदि मेरी दी गई शिकायत पर 8 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागेश दुबे के साथ पार्षद अजय यादव उपस्थित थे, जिसका आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और जो रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट हमको मिला। अब उसी के इसमें उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गोंदिया जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर से आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ जो मुद्दे हैं, ठीक है नहीं। बाकी अब आप करिए। वहाँ पे एक स्कूल है चंद्रभागा भाई चंचलबेन पटेल प्राथमिक पाठशाला। वहाँ पे पिछले साल के इसमें एक था जो सुहास उके, जो कि वहाँ के संस्था अध्यक्ष का लड़का है, सुहास ज्ञानेश्वर उके, ज्ञानेश्वर डी उके शिक्षण संस्था अंतर्गत उसकी व्यक्तिगत मान्यता दी गई थी वहाँ, जिसमें देखा गया कि अपन ने उसके अंदर कागज निकाले थे वहाँ पे। उसमें त्रुटि ये थी कि एक ही व्यक्ति को 2 बार व्यक्तिगत मान्यता दी गई थी, जिसकी अपन ने कंप्लेंट की है माननीय शिक्षा अधिकारी के पास में। उस समय श्री महामुनि साहब थे, उनके पास अपन लिखित शिकायत की। लिखित शिकायत के ऊपर से उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद में उन्होंने उसी जो टीचर है उसकी व्यक्तिगत मान्यता रद्द कर दी है। लेकिन उसमें एक चीज और थी कि जिस प्रिंसिपल ने उस व्यक्तिगत मान्यता को 2 बार एनरोल किया, 2 बार उसको सर्टिफाइड किए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि भाई अगर वो टीचर दोषी है तो वो भी दोषी है, क्योंकि एक क्लॉज दिया जाता है उसमें कि जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए प्रिंसिपल को दिया जाता है कि संस्था पे किसी प्रकार का केस तो नहीं है, किसी चीज को छुपाया तो नहीं गया है। इस तरह की बहुत सी चीजें रहती है, जिसमें कि उसने जो प्रिंसिपल है वहां की पुष्पा डी मालाधरी, उन्होंने सर्टिफाइड करके दे दी कि सब कुछ ओके है। हमने उसी के ऊपर से कार्रवाई करने के लिए लेटर दिए दोबारा मैंने कि सर एक की तो कार्रवाई करके आपने कर लिए, लेकिन इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पुष्पा मालाधरी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिसके लिए मैंने माननीय उप संचालक नागपुर उनके समक्ष भी वहां पे लेटर दिया था, पत्र दिया था। उस पत्र का मुझे 2 महीने बाद में जवाब मिला और जवाब आया डीवाईडी ऑफिस से कि इन पे कार्रवाई के लिए मुख्य जो शिक्षा अधिकारी है, उस समय जो शिक्षा अधिकारी थे उस समय थे आपका गणवीर जी थे, उनको लेटर गया। उस समय दिखाया गया कि इस पे कार्रवाई करोगे, उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद आए पवन खंदारे, जिनके समक्ष मैंने इस लेटर को रखा कि सर भी आपके पास में लेटर आया हुआ है, इस पे कार्रवाई करिए और आगे का हमको अहवाल दीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले कोई कार्रवाई करे नहीं। मैंने एक आरटीआई लगाया। आरटीआई में मैंने लिखा कि साहब इस पे कार्रवाई करने की आगे कार्रवाई की गई, मुझे इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने 1 महीने बाद में सुनवाई नहीं दी, मुझे जवाब नहीं दिए। फिर मैंने अपील किया। अपील के बाद उन्होंने सुनवाई लगाई। सुनवाई लगाने के बाद में उन्होंने सुनवाई लेने के बाद बोले कि मैंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं साहब 2 महीने का समय हो गया। ऐसा मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप पत्र देते हो तो 1 महीने के अंदर उसका जवाब देना चाहिए। टाइम पीरियड 1 महीने का दिया हुआ है। उन्होंने जवाब कहा नहीं, आपको जहां कंप्लेंट करना है कर लो। प्राथमिक शाला गोविंदपुर, वहां पे 4 शिक्षक हैं जो कि उनकी भर्ती हुई है। वहां पे कुमारी दीपा दामोदर गौतम, कुमारी आरती कमल कुमार चौहान, विजय रंजीत नागपुर, और एक ब्रांच है काटी में जिसके मुख्याध्यापक है दीपक परिहार। मैंने वैयक्तिक मान्यता मांगा, मैं शब्दों को अच्छे से बोलूंगा, वैयक्तिक मान्यता दी। अपील किया, फाइल नहीं दिए। साफ मुझे लिखित में दे दिया गया कि आरटीआई एक्ट की कलम 1 में च छ ज ड इसका उल्लेख करके मुझे फाइल देने से मना कर दिया गया।
चौहान, जो कि वहीं पे जिला परिषद में 2021-22 तक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2021-22 तक वहां पे विस्तार अधिकारी थे। उनका नाम था देवराम मालाधरी, ये उनकी बहू है। पुष्पा मालाधरी उनकी मिसेस है। ठीक है, तो ये वहीं पे कार्यरत थे, जिसके चलते इनकी वहां पे भर्ती हुई। अब हमारे पास जो त्रुटि आई है, जो जानकारी है त्रुटि आई है, उसमें ये आई है कि इनकी जो भर्ती हुई है 2012 में, और इनका बर्थ जो है, पहले बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, इन्होंने नहीं दिए, लेकिन डिपार्टमेंटल तरीके से मुझे जो लेटर आया है उसमें उनकी बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई, बर्थ डेट ऑफ बर्थ मिल गई 1992। तो अगर मुझे जानकारी की त्रुटि है कि आप इतने कम समय में टीचर कैसे बने, श्री सुरेश भाऊ हर्षे इनके समक्ष में तो लेटर दी है, उसकी कॉपी चाहिए। सही है, अगर मेरा आरोप गलत है तो आप मुझे दस्तावेज दे दीजिए। और उन्होंने